Hello guys, today I am here with a very interesting chapter 4, the 25 gold coin. Once upon a time there was a man called Ram who was very greedy and selfish. एक बार की बात है कि एक राम नाम का आदमी रहता था, वो बहुत ही लालची और मतलबी था. He always desired to have lots and lots of money and never hesitated to cheat others in order to make money. उसकी हर वक्त ये इच्छा रहती थी कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और वह किसी को भी धोखा देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था. He never wished to share anything with others. वह अपनी कोई भी चीज किसी के संग शेयर भी नहीं करना चाहता था. He was so miserly that he paid very low wages to his servant. वह बहुत ही लालची और कंजूस था, इसी मारे वो अपने सर्वेंट मतलब नौकरों को भी बहुत कम सैलरी देता था. एज अ सैलरी वो अपने नौकरों को बहुत कम पैसे देता था. However, one day he learned a lesson that changed his life forever. हालांकि उसने एक दिन एक लेसन सीखा जिसने उसकी लाइफ पूर्णतः बदल दी. It so happened that one day, एक दिन की बात है, a small bag that belonged to Ram was missing. एक छोटा बैग जो राम का था वो खो गया था. The bag had 50 gold coins in it. उस बैग में 50 gold coins थे. Ram searched high and low for the bag. राम ने ऊपर नीचे हर जगह उस बैग को ढूंढा, but could not find. लेकिन वह उसको ढूंढ नहीं पाया. Ram's friend and neighbors also joined in search. राम के दोस्त और उसके पड़ोसी भी उसकी मदद में लग गए. But all their efforts were in vain. लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं. He announced a reward for the person who would find it. उस राम ने एक इनाम घोषित कर दिया कि जो पर्सन ये उसका गोल्ड कॉइन की थैली लाके देगा वो उसको एक इनाम देगा. After a couple of days, the 10-year-old daughter of a man working for Ram found the bag. कुछ दिनों बाद एक 10 साल की लड़की ने, जो कि राम के यहाँ काम करने वाले एक नौकर की बेटी थी, उसको एक बैग मिल गया राम का. She told her father about it. उसने उस बैग के बारे में अपने पिताजी को तुरंत बताया. Her father identified the bag as the one that was missing. उसके फादर तुरंत समझ गए कि ये वही बैग है जो खो गया था. एंड इमीडिएटली डिसाइड टू टेक इट टू हिज मास्टर. और उन्होंने तुरंत ये निश्चय कर लिया कि वो बैग ये अपने मास्टर राम को दे देंगे. ही गेव द बैग बैक टू हिज मास्टर राम. उसने वो बैग अपने मास्टर राम को वापस दे दिया. एंड आस्क्ड हिम टू चेक वेदर द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन इन इट और नॉट. और कहा कि आप इसमें चेक कर लीजिए कि इसमें 50 गोल्ड कॉइन है कि नहीं. राम वॉज डिलाइटेड टू गेट द कॉइन बैक. राम बहुत खुश हुआ जब उसने वो कॉइन्स देखे. बट इट डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक. लेकिन उसने एक चाल सोची. ही शाउटेड एट हिज वर्कर. वो अपने नौकर पर चिल्लाने लगा. देयर वर 75 गोल्ड कॉइन्स इन दिस बैग. इस बैग में 75 गोल्ड कॉइन्स थे. बट यू गेव मी ओनली 50. लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 50 दिए. वेयर आर द अदर कॉइन्स. बाकी बचे हुए कॉइन्स कहाँ गए. यू हैव स्टोलन देम. तुमने उनको चुरा लिया. द वर्कर वॉज शॉक्ड टू हियर दिस एंड प्लीडेड हिज इनोसेंस. वर्कर ये सुनते ही शॉक हो गया और यह जताने लगा कि उसने कुछ नहीं किया. सेल्फिश एंड ग्रीडी राम डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी. लालची और मतलबी राम ने अपने वर्कर की एक भी बात ना सुनी. एंड डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू कोर्ट. और ये निश्चय किया कि वह यह मैटर कोर्ट तक ले जाएगा. द जज हर्ड द बोथ साइड्स. जज ने दोनों लोगों की बातें सुनी. ही क्वेश्चन्ड द डॉटर एंड द वर्कर अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड इन द बैग. जज ने राम के वर्कर और उसकी बेटी से क्वेश्चन किया कि उस बैग में कितने गोल्ड कॉइन्स तुम्हें मिले थे. एंड दे अश्योर्ड हिम दैट इट वाज ओनली 50. और उन्होंने ये भी अश्योर किया कि वो केवल 50 थे. ही क्रॉस एग्जामिन्ड राम एंड राम रिप्लाइड. उन्होंने राम से पूछा, यही सवाल उन्होंने राम से पूछा. राम रिप्लाइड. राम कहता, यस माई लॉर्ड. हाँ मेरे सरकार. आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग. मेरे बैग में 75 गोल्ड कॉइन्स थे. एंड दे गेव मी ओनली 50. और इन्होंने मुझे सिर्फ 50 दिए हैं. हेंस इट क्वाइट ऑब्वियस दैट दे हैव स्टोलन 25 कॉइन.
तो ये साधारण सी बात है कि इन्होंने मेरे 25 गोल्ड कॉइन्स चुराए हैं। द जज देन आस्क्ड, फिर जज पूछता है, आर यू श्योर दैट योर बैग हैड 75 गोल्ड कॉइन्स? जज पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे बैग में 75 कॉइन्स थे? राम नॉडेड विगोर्डियसली, राम ने तेजी से हाँ की तरह मुंह हिलाया। द जज देन पास्ड हिज जजमेंट, उसके बाद जज ने अपना निर्णय पास कर दिया। Since Ram lost a bag of 75 gold coins and the bag found by the girl had only 50 coins in it. तो ये तो तय है कि राम का जो बैग खोया था वो 75 गोल्ड कॉइन्स का था और जो ये लड़की ने बैग पाया है वो 50 गोल्ड कॉइन्स का था। It is obvious that the bag that was found does not belong to Ram. तो ये बात साफ है कि जो बैग खोया था वह राम का नहीं था। It was lost by someone else, ये किसी और का खो गया होगा। If anyone finds a bag of 75 gold coin, अगर किसी को 75 गोल्ड कॉइन का बैग मिले तो I will declare that it belongs to Ram, तो मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि वह राम का है। As there are no complaints about the loss of 50 coins, अब जबकि यहाँ पे 50 कॉइन्स की कोई कंप्लेन नहीं थी, खोए हुए 50 कॉइन की कोई कंप्लेन नहीं थी, I ordered the girl and her father to take those 50 coins as a mark of appreciation for their honesty. तो ये गोल्ड कॉइन अब उस लड़की और उसके पिता के हो गए उनकी ईमानदारी के लिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।